वंदे गौ मातरम। मित्रों, कुछ दर्शक शिकायत करते हैं कि हम घर का खाना खाते हैं फिर भी हमारे घर में बीमारियां ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। हम बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, यानी कुछ ना कुछ बीमारी हमारे घर में चलती रहती है। जब हम उनसे बात करते तो पता चलता है कि रेडी टू ईट मसाले घर में आ रहे हैं, रेडी टू ईट चीज़ें घर में आ रही हैं। जैसे आटा बाज़ार से ले आए, उसको हमने घर में गूंद के रोटी बना ली, हमने सोचा घर का खाना हमने खाया। वहीं हम सब्जी तो बाज़ार से ले आए, उसके बाद हमने उसको काटा, छोंका और उसके बाद जो मसाले वगैरह डाले वो सारे बाज़ार के रेडी टू ईट डाले हैं, जिसमें अदरक का, लहसुन का पेस्ट है, मिर्ची का पेस्ट है, उसके अलावा और भी बहुत सारे गरम मसाले, हल्दी, धनिया, मिर्चा जो आता है वो बाज़ार से हम पिसा हुआ लाते हैं, उसको हम घर में अपनी सब्जी में डालते हैं और हमें लगता है कि हम घर का खाना खा रहे हैं। जी हाँ, हम घर का खाना खा रहे हैं, तो हमें बीमारी नहीं होनी चाहिए। और मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ बातें ऐसी बताने वाली हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या होती है, कब पड़ती है और एक्सपायरी डेट कैसे डाली जाती है, कि आप इस बात को समझ लेंगे कि तो आपको पता चल जाएगा कि जो चीज़ आपके घर में आ रही है वो कब की एक्सपायर हो चुकी है, उसके बाद वो आपके घर में आई है। तो ऐसी एक्सपायर हुई चीज़ें यदि आप खाएंगे तो आपको नुकसान तो करने ही वाली है। क्योंकि पिछले दिनों मेरे साथ एक प्रैक्टिकल चीज़ हो गई, क्योंकि मैं कभी कभी कुछ चीज़ें करती नहीं पर कभी कभी कुछ प्रैक्टिकल हो जाता है। पिछले दिनों मेरा बेटा आया हुआ था, तो कभी कभी ब्रेड खाता है, उसके लिए मैं ब्रेड लेके आई थी। तो वो जो ब्रेड उसने खा के ऐसे फोल्ड करके इसमें 2 स्लाइस रखी हुई हैं, तो उसने रख दिया। अब वो कब कपड़े के नीचे घुस गए वो मुझे पता नहीं, उसको पता नहीं। और एक दिन वो कपड़ा हटाया तो उसके नीचे से ब्रेड निकली। अब उस बच्चे को जाके तब 15 दिन हो गए थे, यानी कि 15 दिन पहले वो ब्रेड रखी हुई थी जो मुझे मिली थी। अब मैंने सोचा कि इसको मैं मछलियों को खिला दूंगी, क्योंकि मैंने ऐसे साइड से देखा, मैं कहा चलो फंगस वगैरह ज़्यादा नहीं लगी है तो मछलियाँ खा लेगी। अब उसके बाद निकालने के बाद मैंने निकाल के रखा तो 4 दिन और रखा रह गया। मैं कहा अब तो इसमें अच्छी खासी फंगस लगी होगी, अब इसको फेंक देती हूँ, अब ये मछलियों के खिलाने लायक भी नहीं बची है। लेकिन मेरे अंदर एक जिज्ञासा है कि मैं देखूँ तो उसे क्या स्थिति बनी है। तो जब मैंने उसको खोल के देखा ना मित्रों, मैं दंग रह गई कि करीब 20 दिन बाद भी उस ब्रेड के अंदर, आप तो 20 दिन नहीं, आप तो करीब 1.5 महीने बीत गया है इस काम को, 1.5 महीने बाद आज भी इस ब्रेड पे कोई फंगस नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं एकदम सही सलामत ब्रेड है। और ये ब्रेड जो आप देख रहे हैं, ये आप देखिए अभी भी नरम भी है। ये देखिए, मैं बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि टोस्ट यदि बन जाएगा तो कड़क हो जाएगा। ये अभी भी मोटे, इसका मतलब अभी नरम है। और बीच में ये अभी भी दब रही है, मतलब इसमें स्पंज अभी भी बाकी है। और मित्रों, ये ब्रेड का पैकेट में ना जाने कितने लोगों को दिखा दिया है, क्योंकि 15 दिन बाद तो मेरे हाथ में आया था, 20 दिन बाद मान लो। उसके बाद मेरे पास जो प्राणायाम के लिए लोग आते हैं, जो ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, मैंने उनको दिखाया कि भाई ये देखो ये ब्रेड कैसी है। और उसके बाद ये दबाने के बाद भी इसका स्पंज अभी ख़त्म नहीं हुआ है, मतलब ये ब्रेड अभी भी स्पंजी वैसी की वैसी है। और स्मेल तो पता नहीं कैसी होती है, तो मुझे उतना ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर स्मेल भी तब तक नॉर्मली रहने वाली है। तो मित्रों, ये है ब्रेड जो 1.5 महीना पुरानी है, मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। अब ये 1.5 महीना पुरानी ब्रेड है, अब अभी भी ये नॉर्मल है। यदि जिसको पता ना हो ये ख़राब नहीं, तो अभी भी कोई भी खा सकता है, जिसको पता नहीं है। पर जिसको पता है वो इसको नहीं खाएगा, ये पक्की बात है, क्योंकि हमें पता है कि अरे इतना पुराना है तो नहीं खाएंगे, क्योंकि एक्सपायरी डेट हो चुकी है। पर अब मैं आपको बता दूं मित्रों, एक्सपायरी डेट कैसे पड़ती है, कैसे चीज़ें बनती हैं जो बाजार से रेडी टू ईट आती हैं। क्योंकि आज आपके स्वास्थ्य के लिए कोई बाजार में नहीं बैठा है, ये ध्यान रखिएगा। जो बाजार में सामान बिक रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अपना प्रॉफिट कमाने के लिए और आपसे जितना हो सके उतना लाभ कमाने के लिए आपको बेचा जा रहा है। तो जब आपसे लाभ कमाना है तो उनको वो चीज़ जो बनानी है वो मौसम में वो बना लेंगे। मौसम जब किसी भी चीज़ का सीज़न आता है तो चीज़ बन जाती है। अब मित्रों, मैं एक बात और बता दूं इस बात को आगे बढ़ाने से पहले, कि जब हम अपने घर में कोई चीज़ बनाते हैं, जब हम अपने घर में कोई चीज़ बनाते हैं, जैसे हम गेहूं ले आते हैं, गेहूं आप सालों रखे रहिए, कोई भी अनाज आप सालों रखे रहिए वो ख़राब नहीं होता यदि आपने उसको सही तरीके से रखा है तो, ठीक है। लेकिन उसका यदि आप आटा पिसवा देते हैं, किसी भी चीज़ को आप पिसवा देते हैं, उसको भिगा देते हैं, तो उसके बाद वो आटा पिसाने के बाद वो करीब 15-20 दिन से लेकर 1.5-2 महीने में ख़राब हो जाता है। ये आप जानते हो और अपने घर में प्रैक्टिकल करके भी देखा होगा। और आटे पर हमने अलग से वीडियो भी दिया है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रोगों के कारण प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। क्योंकि हमारा जो उद्देश्य दवा मुक्त भारत है मित्रों, तो दवा मुक्त भारत बनाने के लिए हमें रोगों के कारण को समझना बहुत ज़रूरी है। और ये भी एक रोगों का कारण मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो आपको भी मैं बता रही हूँ। तो मित्रों, रोगों के कारण में ये जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि जो आप घर में आटा पिसवाओगे तो जो अनाज लंबे समय चल जाता है, आटा उससे कम चलता है। वहीं आटा जब आप गूंद देते हो, उसकी रोटी बना देते हो, तो उससे भी और कम समय चलती है, ये आप जानते हो। यानी कि उसकी अंतिम प्रोसेस जब वो खाने लायक तैयार हो गई है, उस समय जब तक कोई चीज़ आती है तो उसके बाद उसमें ज़्यादा लंबा क्षमता नहीं बचती। और आप देखते हो कि हम अपने घर में जो रोटी बनाते हैं, उस सुबह की रोटी शाम नहीं खाते हैं, या
कुछ लोग हैं जो बासी रोटी भी खा लेते हैं, पर बहुत कम लोग हैं जो आज की रोटी कल, कल की रोटी परसों खाएंगे, नहीं खाएंगे, या मतलब रोटी बासी नहीं खाते हैं। रोटी लोग ताजी ही खाते हैं, पर ब्रेड 2 दिन बासी भी खा लेते हैं, क्योंकि भाई उस पर एक्सपायरी डेट तब की पड़ी है। पर रोटी पर हम अपने घर में एक्सपायरी डेट नहीं डालते, तो हम उसको नहीं खाते हैं। तो ये हमारा एक मानसिकता जो हमने बना रखी है, मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हम किस मानसिकता से बंधे हुए हैं। अब मित्रों, मैं आपको बता दूं कि जो हम रेडी टू ईट चीज़ें लाते हैं, जो भी चीज़ें लाते हैं बाजार से, चाहे मसाले के रूप में लाएं, चाहे सॉस, जैम, किसी भी रूप में लाएं, वो रेडी टू ईट हो चुकी हैं, यानी कि उसकी लास्ट प्रोसेस हो चुकी है। अब उसको मैक्सिमम कितने दिन में ख़त्म हो जाना चाहिए? 2 से 5 दिन के अंदर, क्योंकि रेडी टू ईट है वो चीज़, तो 2 से 5 दिन के अंदर ख़त्म हो जाना चाहिए। लेकिन अब आपको बताऊं उसमें कहाँ से गणित आगे बढ़ता है, कहाँ से क्या चीज़ आगे बढ़ती है। जो चीज़ मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है उसके बाद वो गोडाउन में काफ़ी लंबे समय तक, जब तक उसकी खपत नहीं बनती है, तब तक रखी रहती है। और जो मित्रों, मैंने जो पता किया, क्योंकि मेरे कुछ मित्र हैं, कुछ ऐसे परिचित हैं जिन्होंने मुझे बताया कि जब कोई चीज़ बोतल में पैक होती है, ध्यान से समझिएगा, मैन्युफैक्चरिंग कब हुआ वो पता नहीं है, जब वो चीज़ बोतल में पैक हो रही है, किसी डिब्बे में पैक हो रही है, तब उसके ऊपर पड़ता है मैन्युफैक्चरिंग डेट का लेबल, और उसके साथ ही पड़ती है एक्सपायरी डेट का लेबल। तो दोनों लेबल कब लगे? जब उसकी पैकिंग हुई। अब वो बनी कब थी उसका तो कोई अता पता ही नहीं है। वो उससे पहले 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, साल, 2 साल, कब की पहले की बनी पड़ी है, गोडाउन में पड़ी है, उसका तो कोई अता पता नहीं है। पर मित्रों, जिस प्रकार ये ब्रेड खराब नहीं हुई, आप देख सकते हैं 1.5 महीने बाद भी अभी भी किसी के सामने रख दी जाए तो कोई खा सकता है, क्योंकि उस पर खराब नहीं है तो हम खा सकते हैं, पर एक्सपायरी डेट उस पर दिख नहीं रही तो हम खा सकते हैं। पर जब हम बाजार में जाते हैं कोई चीज़ लेने तो हम देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग डेट कब की है, एक्सपायरी डेट कब की है। पर मित्रों, अब आप इस बात को समझिए कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट तो कब की राम राम सत्य कर चुकी है, पर हम तो समझने को तैयार नहीं है। हमें तो लगता है इस पर जो डेट पड़ी हो सही पड़ी है, और वही चीज़ हम घर में बनाएं तो हम उस चीज़ तरह से नहीं खाएंगे, क्योंकि हमें लगता है कि घर में चीज़ खराब हो गई, पर उसमें जो खराब तो वो भी हो गई, पर उसमें प्रिजर्वेटिव डाल के उसको टिकाया गया ताकि वो खराब ना लगे और खराब ना दिखे। अब ये जो केमिकल आप खा रहे हो, अब ये रोगी नहीं बनाएंगे तो क्या करेंगे हमारे शरीर को। इसलिए मित्रों, हम एक बात आपको हमेशा बताते हैं, हमारी स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट में हम आपको बताते हैं कि जो मौसम चल रहा है उस मौसम में जो चीज़ उपलब्ध है आप उसको खाइए, वो आपके लिए हितकारी है। जैसे सर्दियों के मौसम में आपको भरपूर टमाटर मिल रहा है ना, टमाटर की चटनी भरपूर खाइए। उसके बाद गर्मियों के मौसम में आपको आम भरपूर मिलेगा, आम की चटनी खाइए। आप किसी भी फल की चटनी बना सकते हैं, जी हाँ, अमरूद की चटनी बनाइए। उसके अलावा ये पपीते की भी चटनी लोग बना लेते हैं, उसमें टूटी फ्रूटी भी बन जाती है, तो आप बनाते हैं तो आप खा सकते हैं उसको। पर ये क्या है ना, ये आपको समझना पड़ेगा। लेकिन हम किस चक्कर में पड़ गए कि भाई हमें तो सॉस के साथ ही पकोड़े अच्छे लगते हैं, हमें तो वो चटनी के साथ ही पकोड़े अच्छे लगते हैं, हम ब्रेड के साथ बटर ही खा सकते हैं। अरे भाई, ब्रेड भी क्यों खानी है, क्योंकि ब्रेड भी तो कोई अच्छी प्रिपरेशन तो है नहीं। तो हम जो रोटी के साथ खाना चाहें तो रोटी के साथ हमें कैसी चीज़ें खानी चाहिए जो हमारे आसपास, हमारे मौसम में, जिस मौसम में हम चल रहे हैं उस मौसम में उपलब्ध है। और मित्रों, ताजी की ताजी आप बना के खाइए, स्वादिष्ट भी लगती है, हेल्दी भी होती है और आपके लिए अनुकूल भी होती है। जी हाँ, जैसे कहा ना, आप गर्मियों में आप भरपूर ये इसके आम की चटनी खाइए, आपको बहुत फायदा करेगी। आम की चटनी हमने वीडियो भी बनाया था, हमारी प्लेलिस्ट चल रहा है भोजन में, आपको मिल जाएगा। और उसके अलावा अभी जो मौसम चल रहा है इसमें टमाटर की चटनी बना के खाइए। टमाटर की चटनी कैसे कैसे बना सकते हैं आप, बहुत सारे तरीके हैं मित्रों। आप उसको नमकीन बना सकते हैं, मीठी बना सकते हैं, खट्टी मीठी बना सकते हैं। उसके अलावा इमली की चटनी बनाइए, खजूर की चटनी बनाए, कितनी सारी चटनियाँ हैं हमारे देश में। आप किसी भी चीज़ की चटनी बनाए, किसी भी खट्टे फल जितने भी आते हैं सबकी चटनी बहुत अच्छी बनती है। मीठे फलों की चटनी में अच्छी बन जाएगी, उसमें थोड़ा इमली और थोड़ा आंवला डाल के बनाएंगे तो बहुत अच्छी चटनी बनेगी। पर ये आपको वैरायटी तैयार करनी पड़ेगी। अब आप बोलेंगे हमें तो आती नहीं है। मित्रों, आती नहीं है, कोई भी चीज़ सीख के नहीं आता। आपको क्या लगता है जो कुकरी चैनल चला रहे हो क्या वो कहीं से सीख के आए? नहीं, वो कुछ ट्रायल करते हैं, उस पर से चीज़ें बनाते हैं। तो आप अपने आप से ट्रायल करके बनाइए ना, क्या बुराई है उसमें, कुछ भी नहीं है। पर हमने अपने ये मानसिकता को ऐसा बना लिया कि कोई बता दे हम वैसा कर लेंगे। नहीं, अपने आप से कुछ निर्माण करना सीखिए ना, आपको समझ में आ जाए कैसे निर्माण करना कितना सरल काम है। और जब आप वो सीखेंगे तो आप क्रिएशन करेंगे, नई चीज़ें करेंगे, तो वो आपको खुशी भी देगी, साथ में आपके शरीर में, आपके घर का स्वास्थ्य भी अच्छा बनाएंगे। और साथ ही हमारे उद्देश्य दवा मुक्त भारत के को भी पूरा करने में आपकी और हमारी सहायता करेंगे। तो मित्रों, हमने आपको बताया कि एक्सपायरी डेट कैसे डिसाइड होती है, कि उसके बाद 6 महीने बाद की डेट डाल दी जाती है, पर मैन्युफैक्चरिंग डेट
तब होती है जब आपकी पैकिंग की जाती है, तब नहीं होती जब वो चीज़ बनती है। तो ये अंतर आपको समझना पड़ेगा कि जब तक वो पैकिंग होती है तब तक तो उसका सब कुछ खत्म हो चुका होता है। अब वो खाएंगे तो आपको नुकसान नहीं करेगी तो क्या फायदा करेगी। अब मित्रों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दवा मुक्ति और वायरस के प्रभाव प्लेलिस्ट में विस्तार से रोगों पर वीडियो है, उसके आगे रोगों के कारण, स्वास्थ्य नियम, प्राणायाम, आसन, व्यायाम, मुद्रा, सरल भोजन, सफल घरेलू उपचार, ऐसी फालतू विचार मुक्ति बहुत सारी प्लेलिस्ट हमने दी है जिसमें आपके रोगों पर बहुत सारी समाधान के लिए वीडियो आपको मिलेंगे। पालन करेंगे तो समाधान मिलेगा। और आगे इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक है जहां बहुत सारी मोटिवेशनल थॉट्स देते हैं, आप हमें वहां फॉलो कर सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं। और अंत में हमने अपना नंबर दिया है, नंबर हमने कंसल्टेंसी के लिए दिया है। यदि आपको लगता है कि हमारे पास आपका समाधान जल्दी हो सकता है, वैसे तो पहले अपने रोगों पर वीडियो देखिए, हम हर वीडियो में हर रोग का समाधान बता देते हैं। और नहीं मिला तो कमेंट करिए, हम आपको बता दें कौन सी प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिलेगा, ताकि आप अपने रोगों का समाधान खुद कर सकें बिना किसी दवा के, क्योंकि उद्देश्य है दवा मुक्त भारत। और ये तभी बनेगा जब हम अपने आप को सही करेंगे और अपने आप को सही दिशा में आगे बढ़ाएंगे। ये वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।